इंसान ज़मीन पर कैसे सुकून से रह सकता है? इंसान अज़ल से सुकून की तलाश में है। कभी वो सुकून को दौलत में ढूंढता है, कभी ताकत में, कभी रिश्तों में और कभी इबादत में। मगर सवाल ये है कि वो ज़मीन पर हकीकी सुकून कैसे हासिल करे? इसका जवाब महज फ़र्द की ज़ात में नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ी हयात में छुपा हुआ है। 1. खुदशनासी, सेल्फ अवेयरनेस। सुकून की पहली शर्त यह है कि इंसान अपने आप को पहचाने। वो जाने कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इसका मकसद हयात क्या है। जब इंसान अपने वजूद की गहराइयों को समझ लेता है तो इसके अंदर एक ठहराव आ जाता है। वो छोटी छोटी कामयाबियों और नाकामियों पर बेचैन नहीं होता। फलसफा, मजहब और सूफियाना रिवायत सभी खुद शनासी पर जोर देते हैं। कुरान मजीद में भी इरशाद है, और ज़मीन में चल फिर कर देखो कि अंजाम कैसा हुआ उनका जो हक़ को झटलाते थे। यानी सोचो, समझो और अपने वजूद का इदराक हासिल करो। 2. क़नाअत और शुक्रगुज़ारी। ज़मीन पर सुकून से रहने के लिए इंसान को क़नाअत करना सीखना होगा। क़नाअत का मतलब है जितना कुछ मयस्सर है, उसी पर खुश रहना और इसका शुक्र अदा करना। जब इंसान हर वक्त ज़्यादा की तलब में रहता है तो इसकी ज़िंदगी बेचैनी से भर जाती है। शुक्रगुज़ारी दिल को नरम करती है, हसद और जलन को ख़त्म करती है, और इंसान को अपने हाल में खुश रखती है। 3. मोहब्बत और रवादारी। इंसानों के दरमियान सुकून तब ही मुमकिन है जब वो एक दूसरे से मोहब्बत और रवादारी के साथ पेश आएं। दुनिया के बड़े मज़ाहिब और फ़लसफ़े इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर हर इंसान दूसरे की इज्जत करे, इख्तिलाफ को बर्दाश्त करे और दूसरों की ज़रूरियत का ख्याल रखे तो ज़मीन पर अमन व सुकून का दूर दौरा हो सकता है। 4. अदल व इंसाफ। सुकून उसी ज़मीन पर कायम हो सकता है जहाँ इंसाफ हो। जुल्म, इस्तेहसाल और नाहक ज़ियादती सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह अदल का हुक्म देता है और एहसान करने का और रिश्तेदारों को देने का। जब हर फर्द, हर इदारा और हर हुकूमत अदल को अपना शियार बना ले तो जुल्म का खात्मा हो जाएगा और हकीकी सुकून नसीब होगा। 5. फितरत से हम आहंगी। इंसान अगर ज़मीन पर सुकून से रहना चाहता है तो उसे फितरत के साथ हम आहंग होना होगा। आज की दुनिया में सनती तरक्की ने माहौल को बिगाड़ दिया है। फ़ज़ाई आलूदगी, जंगलात की कटाई, पानी का ज़हर आलूद होना, ये सब इंसान की अपनी बेअतदाली का नतीजा है। फितरत को बचाना, दरख्त लगाना, पानी बचाना, ज़मीन को संवारना, ये सब सुकून का रास्ता है, क्योंकि जब माहौल साफ सुथरा होगा तो इंसानी जिस्म और ज़हन भी पुरसुकून होंगे। 6. रूहानी तरक्की। मादी तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की भी ज़रूरी है। नमाज, मराक़ब, ज़िक्र, इबादत या महज तन्हाई में बैठकर अपने रब से गुफ्तगू, ये सब इंसान को अंदरूनी सुकून अता करते हैं। रूहानी इंसान दुनिया की ज़ाहिरी कशमकश से ऊपर उठ जाता है। इसके अंदर एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो किसी तूफान में भी मुतज़लज़ल नहीं होता। 7. सादा तर्ज़ी ज़िंदगी। आज की दुनिया में इंसान मादा परस्ती का शिकार हो चुका है। महंगी गाड़ियाँ, आलीशान मकानात, महंगे मलबूसात, ये सब सुकून का वादा करते हैं मगर हकीकत में इंसान को मज़ीद खाली कर देते हैं। सादगी से जीने वाला इंसान कम में खुश रहता है। वो ज़्यादा वक्त, ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा हकीकत पसंदी हासिल करता है। सादगी सुकून की माँ है। 8. माफ़ी और दरगुज़र। इंसान ख़ता का पतला है। अगर हम दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करना सीख जाएं तो दिल की बहुत सी गहराइयाँ खल सकती हैं। कीना, नफ़रत और इंतकाम, ये सब सुकून के दुश्मन हैं। मुआफ़ करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा सुकून में होता है, क्योंकि वो दिल में बोझ नहीं रखता। 9. सब्र और हौसला। ज़िंदगी में हर वक्त सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता। दिख, नाकामियों और आज़माइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सब्र इंसान को हालात के थपेड़ों से महफूज रखता है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र सुकून का राज है, क्योंकि साबिर इंसान हर हाल में मुतमईन रहता है। 10. इल्म का फ़रोग़। जहालत अक्सर फ़सादात, नफ़रत और बदअमनी को जन्म देती है। जब इंसान तालीम याफ्ता होगा, बाशऊर होगा, तो वो न सिर्फ अपने हुकूक़ और फ़राइज़ को समझेगा बल्कि दूसरों के हुकूक़ की भी पासदारी करेगा।
علم انسان کے ذہن کو کشادہ کرتا ہے اور کشادہ ذہن انسان زمین پر سکون پھیلاتا ہے۔ نتیجہ، انسان زمین پر سکون سے رہ سکتا ہے اگر وہ خود کو پہچان لے، قناعت کو اپنائے، محبت کرے، انصاف قائم کرے، فطرت سے جڑے، روحانیت میں ترقی کرے، سادگی اختیار کرے، معاف کرے، صبر کرے اور علم کا دامن تھامے۔ سکون کوئی بیرونی شے نہیں، یہ انسان کے اپنے اندر کی کیفیت ہے۔ جب دل پرسکون ہوگا تو زمین بھی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔